दोस्तों सीबीएसई ने अपना सिलेबस पहले ही जारी कर दिया था। अब डीओई दिल्ली ने भी अपना सत्र 2023-24 के लिए टोटल सिलेबस सभी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया है। आज हम क्लास 10th का हिंदी कोर्स ए का वार्षिक पाठ्यक्रम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मिड टर्म एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, ग्रामर में क्या होगा, क्षितिज में, कृतिका में, साथ में आपके जो क्वेश्चंस पेपर पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, तो सारी डिटेल के साथ शेयर करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्षितिज की। तो कितना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, कौन कौन से चैप्टर आप नोट करते जाइए। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में आपके पास जो चैप्टर होगा फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में जो आपके अक्टूबर के करीब एग्ज़ाम होंगे, उसमें पहला चैप्टर है आपका काव्यखंड में सूरदास के पद, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और तीसरा है आत्मकथ्या जयशंकर प्रसाद का। तो ये 3 चैप्टर यानी कि काव्यखंड से आपके पास होंगे। अब हम गद्यखंड की बात करेंगे तो गद्यखंड में नेताजी का चश्मा। अभी तक कौन कौन से चैप्टर आपके हो चुके हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कितना आपने अभी तक पढ़ लिया है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नेताजी का चश्मा होगा, बाल गोविंद भगत होगा और लखनवी अंदाज होगा। इसका मतलब गद्य में टोटल 3 काव्य के और 3 गद्य के, क्षितिज में 6 चैप्टर आपके पास फर्स्ट टर्म में आएंगे। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास रहेगा कृतिका। तो कृतिका में हमारे पास जो है वो 2 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर होता है माता का आंचल और दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर दोनों। ये आपके सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर में। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और ओवरऑल आपका क्या सिलेबस है। रचना के आधार पे वाक्य भेद, ये आपको फर्स्ट टर्म में आएगा। वाच्य, कर्तृकर्म और भाववाच्य, पद परिचय आपके पास रहेगा फर्स्ट टर्म में। अलंकार में आपके पास कुछ अलंकार होंगे, सारे नहीं होंगे। तो अलंकार आप देख लीजिए, पहला है श्लेष, दूसरा है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सिर्फ 4 ही आपको अलंकार पढ़ने होंगे। उसके बाद रहता है आपके पास अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है पैराग्राफ लेखन, और कुछ टॉपिक्स आपको दिए होंगे, उन्हीं टॉपिक्स पर आपको अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद आपके पास औपचारिक और अनौपचारिक पत्र तो आपको पता ही है पहले से ही। स्ववृत्त लेखन, ये एक नया टॉपिक है स्ववृत्त लेखन। ये आपको 80 शब्दों का एक स्ववृत्त लेखन तैयार करना है। ग्रामर के या क्षितिज कृतिका के जितने भी चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, सभी पर हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे। तो नया टॉपिक आपके पास जो स्ववृत्त लेखन, उसके बाद आपके पास रहेगा ईमेल लेखन। स्ववृत्त लेखन भी 80 मार्क्स का 80 शब्दों का होगा और औपचारिक ईमेल लेखन भी 80 शब्दों का। विज्ञापन लेखन सिर्फ 40 शब्दों का, एडवर्टाइजमेंट। संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग भी आपके पास रहेगा। और अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश तो आपको पता ही है, अनरीड गद्य और पैसेज होंगे। ये आपके पास MCQ होगा। जो अपठित गद्य और काव्य होंगे वो MCQ होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक टॉपिक दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस छांटे होंगे MCQ के। इसी के साथ ही आपके पास जो 20 मार्क्स का रहेगा क्लास 10th में, वो इंटरनल असेसमेंट रहेगा, यानी कि टीचर्स के हाथ में आपके पास है। समसामयिक आकलन टॉपिक दिएगा टीचर्स को, बहुविध आकलन, डिफरेंट टाइप के टेस्ट टेचर्स ले सकते हैं। क्लास टेस्ट हो सकता है, मौखिक हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, कोई फाइल वगैरह प्रोजेक्ट आपका बना लेंगे, है ना, तो कोई डिबेट वगैरह करवा सकते हैं। तो टीचर जो भी आपका करेंगे वो 20 नंबर का होगा। इस तरह से पोर्टफोलियो, एक फाइल वगैरह बनवाई जाएगी आपसे। श्रवण एवं वाचन, किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, ये सारा का सारा फर्स्ट टर्म में आएगा। और 15 सितंबर तक आपका जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 15 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। आपके स्कूल में आपके स्कूल टीचर कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं।
उसके बाद आपको मध्यावधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे अक्टूबर के करीब में, मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनल में लास्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, काव्य खंड में जो उत्साह अट नहीं रही है, 2 कविताएं हैं आपके पास, एक उत्साह और अट नहीं रही है दोनों हैं, यह दंतुरित मुस्कान है और संगतकार है। ये 3 चैप्टर आपके काव्य में होंगे। इसी तरह से गद्य में देखें, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये टोटल जो 6 चैप्टर हो गए, 3 काव्य के 3 गद्य के 6 चैप्टर आपको मिड टर्म में, 6 चैप्टर आपको फाइनल टर्म में पूछे जाएंगे। उसके साथ ही आपके पास जो रहेगा कृतिका में वो रहता है मैं क्यों लिखता हूँ, और ये इस बार नया जो चैप्टर है वो ऐड किया है। इसी के साथ ही ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में जो आपने मिड टर्म में कर लिया है वो सेम आपका रिपीट होगा, क्योंकि मिड टर्म में आपके सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो टॉपिक कवर हो चुके हैं। रचना के आधार पे वाच्य हो गया, पद परिचय हो गया, अलंकार हो गया, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, स्ववृत्त है, ईमेल है, विज्ञापन, संदेश, अपठित काव्य और गद्य। तो ये एमसीक्यू टाइप का आपके पास फाइनल टर्म में पूछा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है बच्चों के पास कि भाई जो फाइनल एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्या कितना आएगा, सिर्फ सेकेंड टर्म वाला आएगा या ओवरऑल आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम को 15 दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हटाए गए चैप्टर कौन से, तो भैया जो चैप्टर आपको मैंने नहीं बोले वो हटा गए। प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़ करके संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा वो ओवरऑल सभी चैप्टर का होगा, यानी कि सभी आपको पूरा होलसेल पढ़ना होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सब कुछ। अब हम बात करेंगे कि भैया आपको हटाया क्या है। तो सीबीएसई के नवीन 2023 उसके अनुसार पाठ्यक्रम से हटा दिए सवैया, छाया मत छूना और कन्यादान, ये 3 चैप्टर काव्य में हटा दिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये आपकी 36 गद्य से हटा दिया है। उसके बाद आपकी काव्य से जॉर्ज पंचम की नाक और यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा, ये दोनों चैप्टर आपके नहीं आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से आपके पास क्या क्या आ रहा है। तो भैया 80 नंबर का आपका पेपर होगा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, जबकि मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा ना, मिड टर्म एग्ज़ाम के आपके मार्क्स नहीं लगेंगे, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के आपके मार्क्स लगेंगे। जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आपका इसके लिए पोर्टफोलियो या इंटरनल असेसमेंट जो भी है उसमें आपके इंक्लूड रहेगा, यानी कि 3 पीरियडिक में से 2 बेस्ट पीरियडिक जोड़े जाते हैं, तो उसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है। तो ये आपकी अपडेट थी, सिलेबस था, नया सिलेबस अपडेटेड। बाकी क्या आपको लगता है कि नया टॉपिक कौन सा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका सिलेबस कैसा चल रहा है, यानी कि आपको जो टीचर्स है वो कितना पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे। अपने प्यारे प्यारे से ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।